एक जमाने की बात है, दूर पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत वादी में साऊद कबीला आबाद था। यह कबीला बहादुर, खुददार और अमन पसंद लोगों पर मुश्तमिल था। उनके सरदार शेख दाबाली एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद इंसान थे और उनकी बेटी बाला न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अपने वालिद की तरह दिलेर, समझदार और जंगी फनून में माहिर थी। बाला घोड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और हुकमती अमली में माहिर थी। कबीले के बच्चे उसे दिल से चाहते थे और जवान उसकी बहादुरी को सलाम करते थे। खुशामदीद बाला खातून। शुक्रिया। खुशामदीद बाला खातून। अल्लाह आसानी करे। एक दिन कबीले में एक मुसाफिर आया। इसका नाम शेरजाद था। वह जख्मी था और दावी करता था कि दुश्मन कबीले जमरान के हमले से बचकर आया है। शेख दाबाली ने उसका इलाज करवाया और कबीले में पुनाह दी। बाला को शेरजाद पर शुरू से ही शक था। उन्हें मासूम समझती थी मैं। उसके यहाँ आने की कोई ना कोई वजह है गुंजा, कोई ना कोई मकसद है उसका। देखते हैं कि वो क्या है। इसमें बात जरूर कुछ और होगी। वह चुपचाप कबीले के नक्शे देखता, मुहाफिजों के रास्ते याद करता और कभी कभार कबीले के हथियारों के बारे में सवाल करता। बाला ने कुछ ख्वातीन को उसकी निगरानी पर लगा दिया। चंद दिन बाद रात के अंधेरे में दुश्मन कबीला जमरान कबीले पर अचानक हमला कर देता है। जल्दी निकलें। तमाम बूढ़ों और बच्चों को पनाह में ले जाएं। इन्हें हरगिज़ महल में दाखिल न होने दिया जाए। आ जाएं। वह कबीले के खफिये रास्तों और हथियारों के जखीरे से पूरी तरह वाकिफ थे। बाला फौरन समझ गई कि ये सब इंदर की किसी साजिश का नतीजा है। जिस किसी ने किया है ये, उसे हिसाब देना पड़ेगा। बाला खातून दुश्मन के कबीले के सरदार के साथ जंग करती हैं। शाबाश सिपाहियों, इसका खून बहाओ, किसी को जिंदा नहीं छोड़े। और उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देती हैं और बाला खातून गुस्से से कहती है, अहमक, तो तुम अपने अंजाम को पहुंच ही गए। हमारी सरजमीन पर कोई भी बगैर इजाजत के एक कदम भी नहीं रख सकता। बाला खातून ने सिपाहियों और ख्वातीन के साथ मिलकर दिफा किया। बाला ने जख्मी होकर भी एक दुश्मन को कैद कर लिया जो कहता रहा, हमें सब इंदर से बताया गया है। बाला ने दुश्मन कैदी से पूछा, तुम्हें कबीले के राज किसने दिए? कैदी ने हंसते हुए कहा, वही तुम्हारा मेहमान शेरजाद। बाला गुस्से से उठी और उसे ढूंढने निकल पड़ी। मुझे लगता है वो इसी तरफ गए हैं। बाला खातून ने शेरजाद को कबीले के दरख्तों के दरमियान एक खाली जगह पर पकड़ा, जहां वह कबीले के झंडे को आग लगाने की कोशिश कर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या हो रहा है यहाँ, बताओ मुझे। वह पकड़ा गया, लेकिन बिल्कुल नादिम नहीं था। तुम्हें यह सब क्यों करना पड़ा? बाला ने सवाल किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गद्दार, अपने किए का हिसाब देना होगा तुम्हें। शेरजाद ने कहा, तुम्हारे वालिद ने कभी मेरे कबीले को इज्जत नहीं दी।
मैंने बदला लिया। बाला खातून गुस्से से कहती है कि तुम अपने किए की सजा भुगतोगे अपने किए का हिसाब देना होगा तुम्हें। और वो अपने सिपाही ख्वातीन को कहती है कि शेरजाद को जिंदान में डाल दो। सिपाहियों, खवातीन, इनको जिंदान में डालें, ले जाएं। बिलाइतेदाद बाला ने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया। बाला ने कहा, हम दुश्मन से भी इंसाफ करते हैं। शेरजाद को कैद करके दुश्मन कबीले को उसकी साजिश का पैगाम भेजेंगे ताकि वह जान ले कि साऊद कबीला एक है, मुत्तहद है और हर गद्दार को बेनकाब करने की ताकत रखता है। सऊद के रहने वाले आप सभी गाजी और अजीम हैं। अपना सर उठा के रखें। दुश्मन चाहे बिजली की तरह आए, हम नहीं। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। मुसलमान वो है जो घुटने नहीं टेकता। हम कभी मायूस नहीं होंगे। अपनी उम्मीद को हर हाल में जिंदा रखेंगे। नमरूद और फिराउन और उस जैसे बहुत से लोग गुजरे हैं, मगर हक हमेशा गालिब आया है। अभी हमने देख लिया, ये काफिर कभी भी बाज नहीं आते अपनी शैतानी खसलतों से। हमें ये मालूम है, मगर अल्लाह हमारा शाहिद है कि हमने अपनी जानों से हमेशा ही अपनी सरजमीन का दिफा किया है और हमने इसे बचाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ख़वातीन, मुझे आप सब पर बहुत फख्र है। सऊद को हमसे छीन नहीं सकता कोई, आपने साबित कर दिया। अल्लाह का शुक्र है। आप सभी सिपाही अपने खून की आखिरी कतरे तक लड़े। सऊद के सारे लोगों को आप पर नाज है। जान से अजीज अपनी अमानतों का आपने ख्याल रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आमीन। अल्लाहु अकबर। दुश्मनों को वाकिफ कर दिया गया था। बाला ने कबीले के नौजवानों को नया हिनर सिखाया, ख्वातीन को सिपाही बनाया और हर तरफ अमन कायम किया। शेख अदाबाली फख्र से अपनी बेटी को देखता रहा। कबीले में जश्न मनाया गया। बाला के आजाज में रक्स हुआ। कबीले के बच्चों ने तलवारों से खाके बनाए और हर किसी ने कहा, बाला खातून न सिर्फ एक बहादुर खातून है, बल्कि वह सच्चाई और इंसाफ की अलामत है। जंग के बाद कबीले में एक अमन छा जाता है और एक शानदार दावत का एहतमाम किया जाता है और सरदार शेख अदबाली सबको नसीहत करता है। कबीले वालों, हमने हक और बातिल दोनों का सामना किया है। अच्छे और बुरे की तमीज है हमें तजुर्बा हो चुका है कि कौन है जो फितना अंगेज है। हमें तकलीफ पहुंची, याद रखना, ये बगावतें हम लोगों को सिखाती हैं कि कौमें रिवायात को भूल जाएं तो अपना सब कुछ गंवा देती है। मकसद अगर अजीम न हो तो फिर यही सब कुछ होता है। खौफज़दा न होना कभी। ये खून जो हमारी रगों में दौड़ रहा है, ये हमारे परचम को सरबुलंद
और हमारी रिवायात को जिंदा रखने का जामिन है। जब तक ये हमारी रगों में मौजूद है, हम जहां कदम रखेंगे वो हमारी सल्तनत है, और जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी वो हमारा वतन है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वक्त के इब्लीस के खिलाफ मुत्तहिद रहें, जो हमारी रियासत की अदालत को अंदर से खोखला कर रहे हैं नासूर बनकर। तकवा और परहेजगारी शियार है हमारा। अल्लाह की रजा के लिए हमने तलवार उठाई, और बिलाशुबा अल्लाह हमारे हर अमल पर हाजिर व नाजिर है। यूसुफ की राह पर चलने वाले हक की राह में मरने से घबराते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيل. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيل. والعزة والله تنادينا نخوض البحر مع السفينة ونرفع رايتنا بينا هيل. والعزة والله تنادينا نخوض البحر مع السفينة ونرفع رايتنا بينا هيل. حقق أملك هو الراية، اهتف الله أسمى غاية. حقق أملك هو الراية، اهتف الله أسمى غاية. انشد هدفك لا تنزاح، جاهد وتعب بالسلاح، بكرة بالجنة ترتاح وهيك. انشد هدفك لا تنزاح، جاهد وتعب بالسلاح، بكرة بالجنة ترتاح وهيك. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيل. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيل. والعزة والله تنادينا نخوض البحر مع السفينة ونرفعها رايتنا بينا هيل. والعزة والله تنادينا نخوض البحر مع السفينة ونرفعها رايتنا بينا هيل.